हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईपी क्लास। हम लेसन नंबर 6 कर रहे हैं, लिस्ट मैनिपुलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट के बारे में देखा था, इंडेक्स वैल्यूज़ के बारे में जाना था कि क्या होती हैं एंड हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। नेगेटिव में कैसे वैल्यूज़ होती हैं, लूपिंग क्या होती है, कैसे वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। आगे हम देखेंगे स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट को कैसे हम कट करके उसमें को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में से अगर आप हाफ को प्रिंट करवाना चाहते हो, DIA, वो कैसे प्रिंट करवाओगे। तो ये हम देखते हैं, स्लाइसिंग इसको बोलते हैं। सबसे पहले हमने लिस्ट में स्ट्रिंग एंटर करवाया इंडिया। अब फर्स्ट वैल्यू जो प्रिंट करवाएगी, ये वाली कमांड है, फर्स्ट हम कमांड दे रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट 0 एंड 3। इसका क्या मीनिंग है, 0 से एंड वैल्यू क्या है 3। लिस्ट में वो कह रहा है कि इंडेक्स वैल्यू 0 से लेके इंडेक्स वैल्यू लास्ट कौन सी है 3। बट अगर उसने 3 वैल्यू दी है तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 to 2। वो एक वैल्यू कम प्रिंट करवाता है हमेशा। तो वो क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू 0 to 2 तक की प्रिंट करवाएगा। आपको पता है इंडेक्स वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, I की इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, N की इंडेक्स वैल्यू 1 एंड D की इंडेक्स वैल्यू क्या है 2। उसने 0, 1 एंड 2 को प्रिंट करवा दिया। इस कमांड के थ्रू ये वैल्यू आउटपुट आ गई IND। याद रखना कि अगर मैंने 3 दिया तो वो 2 तक वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। उसके बाद ये कमांड है, इसमें क्या लिखा हुआ है 3 से लेके यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी और अगर उसने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो वो लास्ट तक जाएगी, एंड तक। अब देखो 3 वैल्यू इंडेक्स वैल्यू किसकी है, I की 3 है। लास्ट कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक ये वाला स्ट्रिंग चल रहा है A, लास्ट A ही रह गया था ना, उसको प्रिंट करवा दिया। अगर वो ब्लैंक छोड़ देता है ना, वो स्टार्टिंग वैल्यू से लेके पीछे ब्लैंक छोड़ देता है तो वो लास्ट तक अपने आप ऑटोमेटिकली लास्ट तक प्रिंट करवाएगी। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं लिखा उसने लिस्ट, अब यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक कोई वैल्यू नहीं दी, कोई लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रिंट करवा देगा। ये पूरे का पूरा उसने प्रिंट करवा दिया थर्ड कमांड के थ्रू। ये सारा हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद हम लिस्ट को यहाँ पे स्लाइसिंग की है हमने। अब इसको अपडेट करके देखते हैं लिस्ट को। ये हमने एक लिस्ट ले ली जिसमें हमने 2 स्ट्रिंग लिए हैं, 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 2 वाली है जो ना, ये प्रिंट करवा रहा है। ये वाली कमांड पहले तो देख रहा है कौन सी आ रही है, फर्स्ट वाली। इंडेक्स वैल्यू 2 पे क्या है, यहाँ ये वाला 0 पे है, ये वाला 1 पे, ये 2 पे है, ये 3 पे है। ये क्या है, पहले क्या आ रहा है 1997। अब इसको यहाँ पे अपडेट करेगा। ये वाली कमांड में क्या करेगा, आइटम अपडेट। उसने लिखा लिस्ट 2 इंडेक्स वैल्यू 2 एंड 3, 2 से लेके 3 तक, 2 ये वाली से लेके 3 तक अपडेट कर दे। इक्वल टू लिखा, ये वाली वैल्यू न्यू आ जाएगी। यहाँ पे न्यू वैल्यू ऐसे देनी है, इंडेक्स वैल्यू देनी है जो भी अपडेट करनी है। तो यहाँ पे 1997 पे क्या आ जाएगा 2001 एंड 2000 पे क्या आ जाएगा 2002। यहाँ पे ये वाली कमांड ने उसको क्या कर दिया, अपडेट। अब इसको प्रिंट करवाएगा न्यू वाले को, प्रिंट न्यू वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स, ये वाली
जब उसने ये वाली कमांड दी तो हमारे पास न्यू अपडेशन क्या आ गई 2001, जहाँ पे पहले 1997 था, अब क्या आ रहा है 2001। ये वाला जो है कमेंट है ना पूरा, ये डबल क्वाट्स में दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिख के आप टाइप करवा सकते हो। मेन तो ये वाली इंडेक्स वैल्यू जो है रिजल्ट दे रही है। आगे क्या है 3 इंडेक्स पे क्या अपडेट हो गया 2002, पहले क्या था 2000। तो आप ऐसे इसको अपडेट करवा सकते हो। उसके बाद है जो है हमारा लिस्ट, इसमें क्या है अपेंड फंक्शन क्या करता है कि अगर लिस्ट में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, मेथड यूज टू ऐड एन आइटम टू अ लिस्ट बिफोर अपेंड। पहले अपेंड से पहले लिस्ट क्या है 1 और 2 है, ये वाली प्रिंट करवा दी पहले वाली। अब हमने यहाँ पे कमांड लगाई अपेंड 3। अपेंड 3 का मतलब क्या है कि ये लास्ट में ना इसके 2 के बाद 3 ऐड कर देगा अपने आप। ये अपेंड का फंक्शन ये है कि ये लास्ट में वैल्यू ऐड करता है। अभी इसने ये लास्ट में वैल्यू ऐड कर दी, इसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे हम। अपेंड एंड एक्सटेंड में याद रखना, एक्सटेंड क्या करता है कैन बी यूज टू ऐड द मल्टीपल आइटम। ये करता है मल्टीपल आइटम्स को ऐड, ये करता है सिंगल वैल्यू को ऐड। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 किया है, अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना था लिस्ट में इसमें तो हम एक्सटेंड को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऐड टू लिस्ट। 2 लिस्टों को ऐड करना है, लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है। सिंपली लिस्ट 3 एक वेरिएबल लिख लिया हमने, उसमें लिस्ट प्लस लिस्ट 2 लिख दिया, तो ये दोनों ऐड होके 3 में चली गई और 3 को प्रिंट करवा दिया। ये इजी है। उसके बाद है डिलीट आइटम फ्रॉम लिस्ट। यहाँ पे अगर हमने डिलीट करनी है सिंपली यहाँ पे कमांड देंगे डिलीट लिस्ट एंड इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू 1 पे जो भी हमारी वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। अब इंडेक्स वैल्यू 1 पे क्या है 2 डिलीट हो जाएगा। पहले ये वाली आउटपुट थी, फिर डिलीट होने के बाद ये वाली आउटपुट आ गई। उसके बाद कुछ ये फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शन हैं। अगर हमने लेंथ देखो, इसकी लेंथ हमने यूज़ की थी, लेंथ इसकी क्या है 1 2 3 है ना, 3 डिजिट। अगर इनको प्लस करना है तो ये वाला सम लगा के प्लस कर सकते हैं। ये वाले फंक्शन भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। और ये वैल्यू साथ ये वाला मल्टीपल का साइन एंड 4 ये पावर का काम करेगा कि ये वाली जो स्ट्रिंग वैल्यू है ना उसको 4 टाइम प्रिंट करवा देगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं 3 इन, ये मेंबर फंक्शन है, ये पूछ रहा है कि जो 3 है इस लिस्ट में है, अगर है तो ट्रू। अगर मैं लिख देता 1 इन 4 2 3, वो क्या करता फॉल्स, क्योंकि इस लिस्ट में वो है नहीं। ये हमारा लिस्ट के सारे फंक्शन है। ये सारे जो हैं आपने नोट करने हैं नोटबुक पे प्रोग्राम, और इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।